अच्छा बेटा दूसरा सवाल देखें। उसने बोला है कि इसको हल नहीं करना, सिर्फ सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। मतलब 2 लॉग लिखे हुए हैं, सवाल में 3 लॉग हो सकते हैं, आपने सिर्फ 1 लॉग लिखना है। देखें, आपको ये पता है कि ये 1/2 किधर से आया है। आप यहाँ से स्टार्ट करें 25 है और इसके ऊपर 1/2 लिख दें। आपको ये पता है कि ये वाला 2 किधर से आया है, 3 के ऊपर से। तो आप लॉग 3 लिखें, इसके ऊपर 2 लिख दें। ठीक है? आगे लॉग के साथ कोई रकम है और इधर भी लॉग के साथ कोई रकम है, प्लस हो रही हो, तो आपने क्या कर देना है बेटा, सिंगल एक लॉग लिखना है। 25 के ऊपर 1/2 है, ज़रब करवा देंगे 3 के ऊपर क्या है बेटा, 2। मजीद इसको अगर हल करना है उसको देख लें। 25 जो होता है वो 5 की 2 होता है, ऊपर वाला 1/2, 3 की 2 आ गया 9। 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया तो लॉग बच गया। ये वाला 5 और ये वाला 9 बच गया, 5 9 45। तो आपके पास ये आंसर है। अब ये वाली ब्रैकेट ना भी डालें आप तब भी कोई इशू नहीं है, डाल दें तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये है इसका आपका आंसर, सिंगल लॉग की शक्ल में आ गया। देखें ये वाला सिंपल सवाल है, तकसीम तफरीक हो रहा है तो सिंपल क्या कर दें, तकसीम कर दें। आप एक ही लॉग लिखें, 9 ऊपर लिख दें, बटा में लिखने के बाद 1/3 यानी इसके बटा में आ गया। यानी 2 बटा थे तो मैंने 1 बटा को इस तरह लिख दिया। ये बटा क्यों आया है, तो फ्रीक की वजह से। और 1/3 खुद ही, क्योंकि एक रकम ये है और एक रकम ये है। 9 पहले लिखना है और इसको बटा में लिखना है। मजीद इसको थोड़ा सा हल करें, बटे के अंदर मजीद अगर कोई बटा हो, फ्रैक्शन हो, तो ये चेंज हो जाता है। किस तरह भला, आप लॉग लिखा ये वाला, 9 लिखा, बटा में अगर मजीद बटा हो तो ये ऊपर आके 1/3 है ना नीचे, ये 3/1 हो जाएगा। और बटा में 1 लिखे या ना लिखे, बटा में 1 होता है। अगर सिंपल कोई रकम लिखते हैं ना 5, आपको पता चले जी इसके बटा में क्या है, तो बटा में 1 होता है, तो 1 नहीं लिखते हम, सिर्फ 5 लिख देते हैं। तो 9 3 बार 27, तो ये इसका आंसर है बेटा। देखिए बेटा आगे तीसरा सवाल देखें। देखिए बेटा तीसरा सवाल देखें। लॉग 5 है, बी स्क्वायर है, लॉग ए 5 के ऊपर 3 है। देखें लॉग के साथ ये 5 है और इधर ए है, तो हम इसको उस मेथड से सोल्व नहीं होगा। और एक और बात देखें, लॉग के साथ 25 लिखा हुआ है, लॉग के साथ 3 लिखा हुआ है, दरमियान में प्लस है, तो हम ज़रब कर सकते हैं। प्लस हो रहे थे, जब प्लस और माइनस लिखते हैं ना तो दोनों के साथ लॉग आता है। जब हम ज़रब चीज़ें ज़रब हो रही हो तो अकेला एक लॉग होता है। यहाँ पे ज़रब हो रही है, डॉट का मतलब ज़रब है, तो 2 लॉग हैं। तो इसका एक अलग मेथड है, वो मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीछे एक मिस हो गई थी शुरू में, तो अगर यहाँ पे आपको पता है कुछ लिखा होता है, मैं कहता हूँ यहाँ पे n लिखा हुआ है और इधर m है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लॉग लिखने के बाद m ऊपर, ऊपर m है तो m ऊपर और बटा में n लिख दें। सही है, तो ये वाला दोनों के साथ लॉग लिख के इसको आप तकसीम लिख सकते हैं। तो ये वाला सवाल देखें बेटा, ये 2 किधर गया, 2 आ गया शुरू में, लॉग बच गया, ये 5 आ गया और साथ भी ये 3 आ जाएगा इस लॉग के शुरू में, 3 लॉग ए और इधर 5। ठीक है, देखें 2 और 3 ये तो डायरेक्ट आपस में ज़रब हो जाएंगे, तो ये हो गया 6। इस रकम को मैंने अभी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग बी ऊपर बटा में लॉग आ जाएगा और साथ 5, डॉट का मतलब ज़रब 3 वैसे शुरू में चला गया है, लॉग 5 और बटा में आ जाएगा लॉग ए। लॉग 5 से ये वाला 5 खत्म हो गया, तो पीछे क्या बच गया, 6। लॉग बी ऊपर बच गया और लॉग ए बटा में आ गया। तो इसको अगर वापसी इस शक्ल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऊपर बी है, लॉग लिखने के बाद बी साथ उसके बड़ा करके लिखेंगे, बटा में ए है तो इधर ए लिख देंगे। तो बेटा ये इसका आंसर है। ये था आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखें, इसमें और इसमें फ़र्क है। देखें यहाँ पे
प्लस आ गया है तो यहाँ पे ज़रब था, तो अब इसको जब प्लस आ जाए दोनों के साथ लॉग है तो ज़रब कर देते हैं। ये वाला 2, अगर ये वाला 2 किधर से आया है? x के ऊपर से, हाँ, इसको पहले वापसी ले जाएँ। आपने लिखा लॉग, नीचे 3 है, इधर x है और ऊपर स्क्वायर है, तो लॉग आ गया, नीचे 3 और साथ y। लॉग 3 कोई चीज़ है, फिर लॉग 3, फिर कोई रकम है, तो आप क्या लिखें? 1 मर्तबा लॉग 3 लिख लें। रकम क्या है भला? एक्स स्क्वायर को y के साथ आप ज़रब कर दें, तो यही बेटा इसका आंसर है। सो सिंपल। पांचवा सवाल है, ये 4 किधर से आया है? x के ऊपर से log 5, x के ऊपर 4 आ गया, फिर log 5 और ये y आ गया, फिर log 5 और ये z आ गया। देखिए सब में log 5 है, माइनस भी हो रही है और प्लस भी हो रही है, तो आप क्या करें बेटा? इसमें देखें, आप एक ही मर्तबा log 5 लिख लें। रकमें कौन सी हैं? एक तो ये रकम है, एक ये y वाली है और एक ये z वाली है। log 5 बाकियों की जगह पे आ गया। अब देखें, सिर्फ ये रकम तफरीक वाली है, माइनस की है। शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ, वो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ये रकम प्लस की है, ये प्लस की और ये माइनस की। जो प्लस की रकमें हैं इसको आप ऊपर लिख दें, एक x की 4 है, ज़रब करके z साथ लिख दें, बटा में y लिख दें, तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट स्टेप है। अगर बाय स्टेप करना चाहते हैं तो उससे भी हो जाएगा। ये इसका आंसर है। चले एक और यहाँ पे अल्टरनेट मेथड में आपको बता देता हूँ। अल्टरनेट क्या है? अब पहले इन दो को हल कर लें, बाद में उसको देखेंगे ये दो कैसे हल होंगे। ये वाली, अब देखें log 5x की 4 है, फिर log 5y है, तो फ्रीक हो रही है तो सिंपल बात है तकसीम हो जाएंगे। आप क्या लिखेंगे? log 5 x की 4 ऊपर और y नीचे आ गया, प्लस log 5 वो वाला और साथ क्या आ गया? z। अब देखें, log 5 है, कोई रकम है, ये नहीं देखना कि रकमें आपस में क्या है। log 5 एक रकम है, प्लस log 5 फिर एक रकम है, तो आप क्या करेंगे? log 5 एक मरतबा लिख लेंगे, इन दो रकमों को आपस में मल्टीपल करवा देंगे, यानी x की 4 को z के साथ और y वैसे ही बटा में है, मतलब इसको इसके साथ ज़रब करवा दिया, तो ये आंसर है। इस तरह समझ आ जाए या इस तरह समझ आ जाए, जिस तरह भी है, चीज़ वही है, सिर्फ समझने का फ़र्क है बस। इधर से है, ये वाला 2 ए के ऊपर से आया, आप लिखते हैं नेचुरल लॉग ए। अच्छा, इसका कोई इशू नहीं है, आप नेचुरल लॉग या लॉग, इसका कोई नया किरदार नहीं है। मेथड इस जैसे ही आप समझे ज़हन में कि ये लॉग ही है। ये 3 किधर से आया है? सिर्फ इस सवाल को समझने के लिए है कि ये 3 बी के ऊपर से आया है। ये 4 किधर से आया है? ये हमें पता है कि सी के ऊपर से, सी के ऊपर आएगा 4। अब उसी तरह ये वाला जो सवाल था बेटा, वही मेथड अगर आप लगा लें तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। क्या भला? आप एक ही नेचुरल लॉग लिखें, ये रकम और ये रकम प्लस हो रही है, प्लस हो रही है तो इनको आपस में ज़रब करवा दें, ये तफरीक हो रही है तो इसको बटा में लिख दें, सी के ऊपर 4। तो यही बेटा इसका आंसर है। ये वाली मल्टीपल आप ख़त्म भी कर दें तब भी ठीक है, अगर रहने दें तब भी ठीक है। तो ये थी आपकी 2.4 का दूसरा सवाल। तो बेटा ये 2 सवाल आज कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताए जाएंगे। तो इन सवालों में अगर बेटा किसी का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो वो ज़रूर कमेंट के अंदर बता सकता है। बाकी तब तक रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।